हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि भाई इंस्टाग्राम की रील वायरल कैसे करें। आप लोग इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू रहते हो, वायरल नहीं जाती। 100, 250, 100, 300, 500, 1000 सिर्फ और सिर्फ व्यू यहाँ तक आके अटक जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा होता था, आज भी होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको मैं जो आज सेटिंग बताऊँगा, आप जो बस इन सेटिंगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कर लेना, फिर देखना आपकी रील जो है कैसे ज़मीन से आसमान तक पहुंचती है। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल नहीं है तो प्लीज़ उसको सेटिंग में जाके पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में करो। सबसे पहली सेटिंग तो ये है। ये चीज़ उसके लिए भी है भाई जिसने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। आप शुरू से अगर अपना नया अकाउंट बनाते हो तो बहुत अच्छे तरह से ये सेटिंग करके आप अपने इंस्टाग्राम चैनल को बहुत ही कम समय में जल्दी ग्रो कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। आप कमेंट करके ये ना बोलो कि भाई मैंने ये करी, मेरा ये नहीं हुआ, वायरल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भाई उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। सीधी सी बात है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ जो एक एक करके आपको सेटिंग बताऊंगा वो आप सारी करो, तो ताकि आपका भी इंस्टाग्राम चैनल ग्रो। पहली सेटिंग है वो अब क्या करनी है, अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद कोने में आपको 3 लाइन दिख रही है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सजेस्टेड कंटेंट में जाना है, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सजेस्टेड कंटेंट में दिखाई देगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन आएगा, स्पेसिफिक वर्ड ऐसे करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप जब उस पर क्लिक करोगे, आपको देखो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसमें देख के इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आप उसमें ये देखो कि भाई आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी का है। सपोज़ आपका चैनल टैग का है, आपका जो अकाउंट है वो टैग का है, तो आप उस हिसाब से उसमें जो है हर एक चीज़ टाइप करो। आप अपने कीवर्ड्स टाइप करो। सपोज़ आप वहाँ पे टाइप कर रहे हो, व्लॉगिंग का चैनल है आपका, व्लॉगिंग का अकाउंट है, तो व्लॉग करके कॉमा देके स्पेस, फिर आप डेली व्लॉग लिखो, फिर कॉमा, फिर स्पेस, ऐसे करके आपको जो है उसमें सारे जो कीवर्ड्स हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, आपसे आपके चैनल के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आते हैं, आप सारे उसमें मतलब टाइप करके उसको ऊपर कोने में जो टिक मार्क आएगा। सेटिंग क्या होने वाली है, आप वापस बैक टू अपनी प्रोफाइल में आ जाओ। प्रोफाइल में आने के बाद अपने एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाओ। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको जो है अपने अकाउंट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। डिजिटल क्रिएटर सिलेक्ट करनी है तो जो है आप कम्युनिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली आप ऊपर में कोने में टिक मार्क कर दें, इसको सेव कर लें, और वहाँ पे अब जो लिखा आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, तो गाइज इसको ऑन मत करना, ठीक है। इसको ऑफ रखो। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से खेल क्या शुरू होता है भाई, इंस्टाग्राम जो है आपकी रील्स को सही ऑडियंस तक भेजेगा। सपोज़ आपका टैग का चैनल है, आपका टैग का वो है अकाउंट, तो आपको जितने भी टैग से रिलेटेड लोग होंगे, जो आप इन चीज़ों को पसंद करते होंगे, इंस्टाग्राम वहाँ तक आपकी रील्स को पहुँचाएगा। सपोज़ आपका ब्लॉगिंग का, तो आप जो भी लोग ब्लॉगिंग के चैनल को पसंद करते हैं, आपका जो अकाउंट है, आपकी रील जो है वहाँ तक जाएगी। तो भाई अगर वही बात है, अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है और टैग के लोगों के पास जा रहा है, तो सीधी सी बात है इंगेजमेंट नहीं आएगी, लोग स्किप करेंगे, तो आपकी रील वायरल जाएगी नहीं। तो इसलिए ये सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। दोबारा आ जाते हैं ऊपर 3 लाइन्स पे। 3 लाइन्स पे आने के बाद हमें क्या ढूंढना है, क्रिएटर कंट्रोल एंड टूल, ठीक है। इस क्रिएटर कंट्रोल एंड टूल को ढूंढने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद गाइस जो स्विच अकाउंट टाइप लिखा आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्विच अकाउंट टाइप पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, और स्विच टू क्रिएटर अकाउंट भी आता है। तो आपको क्या करना है, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। वो ऑप्शन आपके में आएगा, जरूर आएगा, आप ट्राई करना, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट।
सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेटिंग है गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो कैसे भी करके, इसको आप कॉपी में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लेकिन ये सेटिंग साथ के साथ कर लो आप, आपके लिए बहुत अच्छा। सेटिंग पे आते हैं, नेक्स्ट सेटिंग जो है दोबारा आपको अपनी प्रोफाइल में जाके 3 लाइन्स पे जाना है। 3 लाइन्स पे जाने के बाद आपको आना है सजेस्टेड कंटेंट पे, ठीक है। सजेस्टेड कंटेंट पे आओगे तो नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शन आएगा स्नो सजेस्टेड पोस्ट ऑन फीड, ठीक है। इसको आपको ऑफ रखना है, ऑन नहीं रखना, ऑफ रखना है, तभी आपकी जो रील है अच्छे ऑडियंस के पास जाएगी और वायरल होगी, ठीक है, नए ऑडियंस के पास जाएगी। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर ऑन रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपका भाई। गाइस आ जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग क्या है, आपको दोबारा अपनी प्रोफाइल में आके 3 लाइन्स पे जाना है। 3 लाइन्स पे जाने के बाद आपको क्या ढूंढना है, क्रिएटर टूल्स। क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल पे आने के बाद आपको ढूंढना है मिनिमम एज। मिनिमम एज में आने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री में जाना है, आपको इंडिया डालना है। इंडिया डालने के बाद आपको मिनिमम एज जो है आपको डालनी है 13। अगर आपका सपोज एडल्ट कंटेंट है, अगर ऐसा आपके में कुछ भी है कि वो एडल्ट है, तो आप उसको 18 डाल सकते हैं, नहीं तो आप 13 डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर, ठीक है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइज। छोटी छोटी ये जो चीज़ होती हैं लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो है फ्लैग फॉर रिव्यू। वो आपको कहाँ मिलेगा भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेटिंग है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये कहाँ मिलेगा, इनवाइट एंड फॉलो में मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर में दिख जाएगा फ्लैग फॉर रिव्यू। इससे क्या होगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होगा कि सपोज कभी कभी आपकी जो रील है ना वो वायरल हो जाती है, और वायरल होने के बाद क्या होता है कि आपके अकाउंट में बोट फॉलोवर आने लगते हैं। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, बोट फॉलोवर को आपके अकाउंट में आने से रोकेगा और जेन्युइन फॉलोअर जो है वो आपके अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। लास्ट सेटिंग है सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री जो है भाई क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है कि हमारे अकाउंट की रीच रुक जाती है, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा अकाउंट सेंटर में। अकाउंट सेंटर में जाने के बाद आपको नीचे आओगे तो आपको सर्च हिस्ट्री ऑप्शन दिखाई देगा। सर्च हिस्ट्री को आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने से क्या होगा, आपका अकाउंट जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद आपकी अकाउंट की जो है रीच बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग है आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप ये 6-7 सेटिंग है ये कर लेते हो तो भाई श्योरिटी देता हूँ मैं कि आपका अकाउंट बिल्कुल रिफ़्रेश होके बूस्ट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहूं तो आप ज़रूर मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइज़।